हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग का एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग आज फिनिश्ड होने की लाइन पे है। दिस इज़ द फिफ्थ वीडियो, ठीक है, ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, जहाँ पर हम क्या करेंगे, फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस सेट ऑफ क्वेश्चन नहीं हो सकता है इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिया रहता है, ठीक है। तो शुरू करना, चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जब ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिया रहेगा तो वैल्यू कैसे करेगी। देखो, इफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया रहे क्वेश्चन में, तो इट इज एज्यूम दैट बोथ टाइप ऑफ स्टॉक्स आर वैल्यूड एट यूनिफॉर्म रेट। दोनों टाइप के जो एक्सपेंस बोल रहा हूँ कि स्टॉक्स हैं, उसको वैल्यू करना है यूनिफॉर्म रेट से, ठीक है। यूनिफॉर्म रेट क्या रहेगा वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक। अब नहीं दिया रहेगा तो हम जस्ट सिंपल कैलकुलेट कर लेंगे ना यार, कौन सी बड़ी बात है। तो प्रतिभा लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है वन प्रोडक्ट, ठीक, जिसमें टोटल फिक्स कॉस्ट उसको 10,000 लगता है। अरे भाई, टोटल फिक्स कॉस्ट उसको 10,000 लगता है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है जी, 2 रुपये पर यूनिट है। सेलिंग प्राइस 5 रुपये में सामान बिकता है। नॉर्मल कैपेसिटी 10,000 का प्रोडक्शन होता है एक साल में, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या हुआ है वो दिखा रखा है। 18-19 में 8,000 बना है, ठीक हो गया, और बिका है 5,000। 19-20 में 4,000 बना है, बिका है 5,000। 20-21 में 10,000 बना है, बिका है 5,000, ठीक, दे रखा है। कौन सी बड़ी बात है इसमें, बना है बिका है, बना है बिका है, अच्छी बात है। अब फिनिश्ड गुड्स जो स्टार्ट 2018-19, यहाँ पर ध्यान दो कि 2018-19 शुरू साल है, उसके बिगिनिंग में, मतलब 2000 और पहले से चल रहा होगा बिजनेस, तो पहले से 1,000 यूनिट्स पड़ा हुआ था 2018 और इसके बिगिनिंग में, यानी कि 1 अप्रैल 2018 को, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा ईयर होता है। तो 1 अप्रैल 2018 को 1,000 शुरू में पड़े थे, जिसका वैल्यू कितना था, 3,000 था। तो यूनिफॉर्म रेट हम यहीं से निकालेंगे, जिस पर हमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों का वैल्यू करना होगा। कैसे वो देखेंगे जस्ट। अभी देखो ज़रा कि जो 1,000 यूनिट्स है उसकी 3,000 वैल्यू है, जिसमें 2,000 वेरिएबल है और 1,000 फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड और वेरिएबल को साइड में रखो। 1,000 का 3,000 अगर कीमत है तो एक का कितना होगा, जस्ट 3,000 को डिवाइड करो 1,000 से, तो एक यूनिट का निकल के आ जाएगा 3 रुपये, ठीक हो गई। इतना तक तो समझ में आता ही है, नॉर्मल है, कुछ बड़ी बात थोड़ी है, हमने कुछ थोड़ी एक्स्ट्रा बता दिया है, ठीक। कि भाई 1,000, मान लो 1,000 पेन है जिसकी कीमत 3,000 है, तो एक पेन की कीमत कितनी होगी, एक टोटल पेन की कीमत कितनी है, 3,000। पेन के नंबर कितना है, 1,000, तो 1,000 डिवाइड करो, एक का निकल के आ जाएगा, सिंपल। तो इस टाइप से हमें निकालनी है। तो ये क्वेश्चन है बेसिकली, और चलिए शुरू करते हैं अब। देखो सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इनकम स्टेटमेंट, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है। दोनों से हमें बनाना है ना क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था यार, कहाँ है, चलिए देखते हैं, देखो ध्यान से। फिनिश गुड्स के बारे में फिर क्या बोला है जी, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग दोनों से बनाना है, ठीक। तो बना लेते हैं। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग देखते हैं कैसे कैसे हो। पर्टिकुलर लिख लेंगे, 3 साल का कॉलम बना लेंगे, 18-19, 19-20 और 20-21, ठीक हो गया कि नहीं हो गया, हम्म, ठीक हो गया। ये हमारे ये 3 साल का लिखना है, कॉलम बना लेंगे। ओपनिंग स्टॉक, अच्छा, अभी बस देखो 18-19 का, ठीक है, फोकस करो 18-19 पे। ओपनिंग स्टॉक कितना था, ओपनिंग स्टॉक 3,000 है। चलिए देखते हैं इसमें जो फिगर दे रखी है, इनकम स्टेटमेंट, अच्छा, ठीक है, ठीक तो है, कौन सी बड़ी बात है इसमें। हाँ, देखोगे तो 1,000 यूनिट्स था जिसकी वैल्यू कितनी थी, 3,000 थी। तो हमें यहाँ पर अमाउंट लिखना है ना, यूनिट को थोड़ी लिखना है हमें यहाँ पास, ठीक है। तभी तो मैं सोच रहा हूँ इसे कैसे हो गया, ठीक। तो 1,000 उसकी वो थी, वो यूनिट थी जिसकी वैल्यू 3,000 थी, ठीक। और उसमें से माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स, वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपये था, और मैन्युफैक्चर अगर याद होगा तो बना कितना था, 8,000 के करीब, हाँ, 8,000 गुड्स मैन्युफैक्चर हुए थे। ये देखो गुड्स मैन्युफैक्चर कितना, 8,000, यहाँ पर गुड्स मैन्युफैक्चर 8,000 हुए थे, तो 8,000 का 16,000 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अरे आजा भाई, चलो जी, चलिए। वेरिएबल कॉस्ट 16,000, ठीक है। फिक्स कॉस्ट 10,000 जो क्वेश्चन बता रखा था, तो सब माइनस कर लेंगे।
फिक्स कॉस्ट टू वेरिएबल कॉस्ट जो भी एक ही बार माइनस हो जाता है। तो 3000 ओपनिंग स्टॉक और 16000 खर्चे लगे, 10,000 टोटल खर्चा कितना हो गया, 29,000। अब देखो ध्यान से, सामान बिका कितना है, 5000 यूनिट्स, बना कितना था, 8000। 8000 तो बना था, बिका कितना भैया, 5000। ठीक, तो रह कितना गया, 3000। इसको ना थोड़ा मैं समझा देता हूँ, अगली स्लाइड में वही है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। नोट्स देखो पहले, क्लियर हो जाएगा एक ही बार में। क्लोजिंग स्टॉक हैज बीन वैल्यूड एट ₹3 पर यूनिट, जो क्वेश्चन में बता रखा था वो कैसे निकला है, ये ₹3 कैसे निकला है, ये क्या हो रहा है, वाई पेन हैंग कर रहा है, पेन हैंग कर रहा है। हाँ जी, ₹3 कैसे आया है, ये आया है 3000 टोटल कीमत थी कि नहीं थी, कितने की, 1000 की, तो एक की कितनी हो जाएगी, ये ₹3 आ जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाला, ये देखो ध्यान से, ओपनिंग स्टॉक 1000 था, यूनिट्स की बात कर रहे हैं ना, यूनिट्स की 1000 यूनिट्स में गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ 8000, तो टोटल हुआ 9000। 9000 में से 5000 सेल हो गए, भाई 5000 बिक गया है तो 4000 बचे कि नहीं बचे, ठीक है, तो 4000 यही वाला अगले साल के ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा कि नहीं होगा, राइट। फिर 4000 और बने हैं, तो टोटल बने कितने, मतलब साल भर में कितने हो गए, 8000। 8000 में से 5000 बिक गए तो बचे कितने, 3000 यूनिट। अब 3000 यूनिट यही अगले साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा कि नहीं होगा, BC किसका हो जाएगा, ठीक, यही हो जाएगा अगले साल का ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद 3000 में से फिर 10,000 बना है तो 13,000 हो गया, 13,000 में से 5,000 क्या हो गया, बिक गया, तो 8,000 क्लोजिंग स्टॉक बच गया, सिंपल। अब वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो ध्यान से, जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है वो सेम मैनर में करना है, तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट द रेट ₹3। अब बताओ क्लोजिंग स्टॉक 4000 बच गया यूनिट, और एक यूनिट का ₹3, तो 12,000 इसका हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। और इसका 3 9,000 हो गया, इसका 8 3 24,000 हो गया। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू करें तो ओपनिंग स्टॉक इसका 1000 था, 1000 का 3000 हो गया, ₹3 के हिसाब से, 4000 का 12,000 हो गया, ये 3000 का 9,000 हो गया, सिंपल। ये चीज़ समझ में आ गई, ये समझ में आ गए तो आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो ही गया है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। देखो इसमें कुछ है नहीं एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग में। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। इसका हमने देखा पिछले स्लाइड में कि 3000 ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू, फिर एक्सपेंस माइनस करेंगे तो टोटल एक्सपेंस 12,000, 29,000, 29,000 कितना है, 8,000 का, तो बिका कितना है, 5,000। तो भैया 5,000 का तुम कॉस्ट निकालो ना सबसे पहले, तो कितना नहीं बेचा, 3,000, 3,000 का कितना था जी, नहीं 4,000 का क्लोजिंग स्टॉक बच गया था, 4,000, तो 4,000 का निकल के 12,000, तो 12,000 माइनस कर दो तो बचा 17,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स की जितना हमने गुड्स बेचा है उसका कीमत बनाने की कितनी हो गई, 17,000। तो बेचा कितने, 25,000, तो 25,000 में बिका है और 17,000 उसकी कीमत है, तो 8,000 हमारा बैलेंस में नहीं आएगा प्रॉफिट, आगे कि नहीं आ गया, आ गया, ठीक है। उसी तरीके से ईयर 2 का यानी कि 19-20 का बात बड़ी सिंपल सी है कि भाई 12,000 उसका ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू है, और गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ 8,000 का, और फिक्स कॉस्ट लगा टोटल 10,000, तो 18 और 12 सब 30,000 मिला के टोटल खर्चा हो गया, जिसमें से सामान नहीं कितने का बिका, क्लोजिंग स्टॉक मतलब नहीं बिका कितने का, 9,000 का नहीं बिका, तो 21,000 का बिका, और कितने में बिका 21,000 का माल, 25 में बिका, तो भाई ₹21 21,000 वाला तुम 25 में बेचोगे, 4,000 का फायदा होगा कि नहीं होगा, ये निकल के आया कि नहीं आया, बात बड़ी सिंपल सी है, ये 4,000 का निकल के आ गया। अब बेसिक इसका सिंपल देखो, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू 9,000, ठीक, हमने प्रीवियस स्लाइड में जस्ट देखा, वीडियो को थोड़ा बैक करके देख लेना यार, इसके बाद जस्ट शो करता हूँ। तो ये 9,000, वेरिएबल कॉस्ट लगा 20,000, फिक्स कॉस्ट 10,000, तो टोटल खर्चा हो गया 39 में से कितने का सामान नहीं बिका, 24,000 का नहीं बिका, 24,000 का नहीं बिका तो कितने का, 15,000 का बिका, कितने में बिका, 25,000 में बिका, तो 10,000 का फायदा हो गया कि नहीं हो गया, बात बड़ी सिंपल, राइट। अब देखो ध्यान से, यही ये हमें नोट्स जो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। इसकी वैल्यू ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 12,000 शुरू में था, मतलब शुरू साल के ईयर में, फिर 24,000 हमारा फाइनल ईयर में, देन 3 ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू हो गया 3 12 9, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब मार्जिनल कॉस्टिंग कैसे कैसे बनाएंगे फाइनल, लास्ट बस 2 मिनट लगेगा। देखो ध्यान से कि इनकम स्टेटमेंट मार्जिनल कॉस्टिंग लिख लेंगे, 3 साल का कॉलम बना लेंगे, पर्टिकुलर इधर हो ही जाएगा। इसमें क्या करना है, देखो मार्जिनल कॉस्टिंग याद रखो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है,
कंट्रीब्यूशन, देन माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो आ जाएगा हमारा क्या, प्रॉफिट। ठीक हो गया कि नहीं, चल जो नहीं रहा है, पगला आ गया। देखो ध्यान से, सेल्स 25,000 25,000 25,000, 5,000 यूनिट्स हुआ, तो 5,000 यूनिट्स को बनाने पे कितना खर्चा लगेगा जी, वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। 5,000 बिका है, कितना बना है कितना नहीं बना है, कितना बिका है उससे हमें मतलब नहीं, ज़्यादा हमें कितना बिका है उससे मतलब है, बस उसी का लेना है। 5,000 बिका तो 2 रुपये के हिसाब से एक बनता है, तो 5,000 कितने पे बनेगा, 5 दूनी 10,000 10,000 10,000, वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लिया, आगे कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट माइनस करो 10,000, प्रॉफिट निकल जाएगा 5,000। इसमें कुछ है ही कुछ नहीं है, मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत सिंपल। क्वेश्चन अगर आ जाएंगे तो फ्री का नंबर है। ठीक, सो इस वीडियो में अगर थोड़ा सा भी कहीं पे ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन है ही है, कर दिया करो। ठीक, और यहाँ तक कोई देख रहा है तो लाइक भी अरे कर दिया करो यार, और सब्सक्राइब भी दबा दिया करो। ठीक है, वीडियो आती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं अनदर वीडियो में, टिल देन थैंक यू।